2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने इसे देखते हुए ही अपनी बड़ी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम सेक्टरों की तस्वीर इन चंद महीनों में बदल देना चाहती है और इसीलिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी कैबिनेट ने बुधवार को ही दे दी है। इनमें से एक अहम सेक्टर है रेलवे। सरकार का गुजरे कुछ वर्षों से रेलवे के आधुनिकीकरण पर तगड़ा फोकस रहा है। बुधवार को भी कैबिनेट के फैसलों में रेलवे से जुड़ा एक बड़ा फैसला रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे पर 32,500 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान कर दिया है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी कि इस रकम से रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी मोड में तैयार किए जाएंगे। इसके जरिए रेलवे का 2,339 करोड़ का अतिरिक्त नेटवर्क तैयार करने की योजना है। इतना ही नहीं, इन प्रोजेक्ट्स की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार करेगी। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 35 जिले शुमार किए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए रेलवे के कामकाज में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि इनसे रेलवे के कंजेशन को भी कम करने में मदद मिलेगी। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए रेलवे को सालाना 20 करोड़ टन की अतिरिक्त माल ढुलाई का भी मौका मिलेगा। वैष्णव ने कहा है कि हर प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट्स पर निर्भर होता है और ऐसे में इसे अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। सरकार रेलवे सेक्टर में इंपोर्ट को भी कम करना चाहती है और इसी सिलसिले में माना जा रहा है कि सरकार रेलवे में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए पीएलआई स्कीम उतार सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे पे बहुत बड़ा फोकस दिया है। जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने हाईवे प्रोग्राम एक नया बना के देश की मूलभूत संरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया डायमेंशन दिया था, वैसा ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए मैसिव प्रोग्राम पिछले 9 वर्षों में लिए हैं। चाहे इतना बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जो कि 60 साल में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 9 वर्षों में। मतलब आप देखो, एक एक देश का पूरा जो नेटवर्क होता है, उस पूरे नेटवर्क के बराबर पिछले 9 वर्षों में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ या उससे भी ज्यादा नए ट्रैक बने। तो उसी कड़ी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, ऐसे 7 बड़े सेक्शंस जिसके बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर एक प्रोजेक्ट की अपनी अपनी महत्व है, जिसको मैं आपको एक छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए से दिखाऊंगा। उन प्रोजेक्ट्स को आज अप्रूव किया। मैं एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स लूंगा, उसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा और मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि उसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है साधारण नागरिक के जीवन में, कॉमन सिटीजन के जीवन में क्या चेंज आने वाला है उन प्रोजेक्ट्स के बनने से, उस पर आप ध्यान देंगे प्लीज। सरकार ने बीते वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग समेत कई सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की है और इसका बढ़िया रिस्पांस भी देखने को मिला है। अब सरकार इसे रेलवे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाना चाहती है। रेलवे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई की रूपरेखा तय करने के लिए सरकार एक कंसल्टेंट नियुक्त करेगी और इसे एक बिडिंग प्रोसेस से चुना जाएगा। देश में वंदे भारत ट्रेनों और एलबीएच कंपोनेंट्स की जबरदस्त डिमांड होने वाली है। 2047 तक देश में 4,500 वंदे भारत ट्रेनों के चलने की उम्मीद है। रेलवे के लिए 32,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने से इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। साथ ही इस सेक्टर की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भी हलचल दिखाई दे सकती है।